हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो बहुत कम लोगों ने कल तो होमवर्क मेरे को सेंड किया है और बहुत लोगों ने किया भी है। तो किसी ने थोड़ा बहुत ट्राई ऐसा किया कि सर ओके वेरी गुड वेल डन करके तो छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं है बच्चों, ध्यान रखना इस बात को। अगली बार से मैं आपका होमवर्क कंसिडर ही नहीं करूँगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो। जिसने जिसने ऐसा कुछ किया है वो खुद समझ जाएंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता वीडियो में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आपने अभी अभी स्क्रीन पे देखा होगा आज के टॉपिक्स, हम 4 नए टर्म्स पढ़ने वाले हैं। ओके, वीडियो को पॉज करो, रिटर्न जाओ और वही स्क्रीन पे वापस जाके एक बार फिर से देख के आओ। ओके, देख लिया? तो अब ज़रूरी है देखना। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखोगे वहाँ जाके तो मैंने फर्स्ट और सेकंड में ब्रैकेट में पीछे 5 और 6 लिखा है। ये क्या है? मार्क्स? नहीं, ये 5 और 6 क्या है कि आपको अगर याद हो तो बहुत सालों पहले जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था तब शुरुआत में ऐसा पढ़ा था, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, और उसमें 7 प्रैक्टिसेस थी। ओके, तो हम ये सब क्या पढ़ रहे हैं? वो 7 प्रैक्टिसेस पढ़ रहे हैं, उसमें से 5th पहुंचे हैं। ओके, तो 5th प्रैक्टिस कौन सी है? पेज नंबर 10, टॉपिक नंबर 1.7, हाथ में पेन और पेंसिल, टेक्स्ट बुक ओपन होना चाहिए पेज नंबर 10 पे। तो ये 5th वाला जो प्रैक्टिस है दैट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स जो होते हैं उससे प्रोटेक्ट करना है। अब ये वीड्स क्या है वो समझना जरूरी है। बहुत सिंपल है समझना व्हाट इट इज एक्चुअली। अब ये जो मॉनसून चल रहा है आपने देखा है, ठीक है, तो मॉनसून के अंदर कभी ना कभी आपने नोटिस किया होगा, कहीं पे रोड पे जा रहे हो या आप जहाँ पे रह रहे हो, ओके, तो जहाँ पे ओपन सॉइल है, ओपन सॉइल मतलब कंक्रीट रोड नहीं है, ओपन सॉइल है या कहीं पे भी खुली मिट्टी हो गई है, तो वहाँ वहाँ पे आपको छोटे छोटे प्लांट्स, छोटे छोटे ग्रास दिखाई देंगे। कब? ओनली इन दी मॉनसून सीजन। जबकि वहां पे जाके किसी ने उसको वहां पे कोई सीड नहीं डाला, कुछ भी नहीं किया, फिर भी वो ग्रास आ गए और मॉनसून में ही आए बारिश का पानी गिरने से। वो अपने आप बाहर आ गए। हाँ, अपने आप बाहर आ गए, कोई भी सीड वहां पे नहीं था फिर भी, और किसी ने डाला नहीं है फिर भी। तो ये क्यों हुआ? अब क्या होता है, इसी चीज़ों को वेट्स बोलते हैं। अब आप सोचो कि आप जहाँ पे रह रहे हो सिटी एरिया में, वहाँ पे ऐसी नॉर्मल सॉइल में भी ये ग्रास निकल आता है। तो फार्म्स के अंदर क्या होता है कि आपका जो मेन क्रॉप है, जैसे वीट का क्रॉप है, तो वीट के क्रॉप, एक क्रॉप इधर आ गया, दूसरा इधर आ गया, तीसरा इधर आ गया। पर्टिकुलर इंटरवल्स पे हमने पढ़ा था कि इंटरवल्स पे आपको डालना है उसको। तो बाकी की जो जगह है उसके आजू बाजू की जगह, वहां पे अनवांटेड प्लांट्स आर ग्रोन, वहां पे छोटे मोटे ग्रास और अनवांटेड प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं। ओ, तो ये अच्छी बात है, ग्रीनरी बढ़ती है। नहीं, ये ग्रीनरी बढ़ती है ये तो अच्छी बात है, पर वो जो क्रॉप हमारा मेन क्रॉप है, जैसे वीट है या पैडी है, कुछ भी है, तो उसके लिए ये बात अच्छी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब सोचो ये दोनों क्रॉप्स हैं, दैट इज वीट क्रॉप्स। ये वीट क्रॉप्स तो हैं, पर अब साथ साथ में वीट क्रॉप खड़ा नहीं रह रहा है, वेट, चलो, साथ साथ में क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा प्लांट निकल आया इसके नज़दीक में। तो अब ये क्या होगा, पेज नंबर 10 पे आपको मैं बता रहा हूँ एक पैराग्राफ, उसके अंदर 4 नाम दिए हैं। वो 4 नाम इस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन से हैं देख लो। थर्ड पैराग्राफ मतलब द रिमूवल ऑफ सीड्स, उसमें 4th लाइन में है वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट। वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट, बोलो मेरे साथ, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट। ये 4 चीजें जो हैं, लाइट मतलब कौन सी? सनलाइट। तो ये 4 चीजें जो हैं तो वो क्रॉप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर साथ में कोई एक्स्ट्रा प्लांट्स आ जाते हैं जो कि ज़रूरी नहीं है, ना आते तो अच्छा रहता। तो उस एक्स्ट्रा प्लांट्स क्या करते हैं, ये 4 चीज़ों में अपना खुद का अलग निकालते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं। सनलाइट जो है उसमें से थोड़ी सनलाइट ये ले लेगा, न्यूट्रिएंट्स जो मिल रहे हैं उसमें से थोड़ी सनलाइट, थोड़े न्यूट्रिएंट्स ये ले लेगा। हम जो वाटर डालेंगे उसमें से वाटर का थोड़ा पार्ट ये एक्स्ट्रा प्लांट्स ले लेंगे। तो उससे
मेन प्लांट्स को परफेक्ट न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, और उसके कारण वो न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण क्या होता है कि उसका ग्रोथ हेल्दी नहीं होता, हमको हेल्दी प्लांट्स नहीं मिलते। तो दैट्स वाई दिस इज नेसेसरी। और इसी पैराग्राफ के अंदर आपको पढ़ना है फर्स्ट लाइन, द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। अंडरलाइन कर दो, द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। ये वीडिंग का डेफिनेशन है, ये हो गया। ओके, अब क्या हुआ कि चलो पता तो चल गया ये प्रॉब्लम है, अब इसका सॉल्यूशन ढूंढना है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं, द रिमूवल ऑफ वीड्स वो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट पैराग्राफ, फार्मर्स एडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। अब फार्मर्स इसके लिए अलग अलग ट्राई करते हैं, अलग अलग रास्ते अपनाते हैं। तो उसमें से कौन सा रास्ता अच्छा है वो हमें देखना है। ओके, टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। क्या करना है, टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप डालने से पहले जो आप टिलिंग करते हो उससे क्या होता है, अब समझो पहले कि ये वीड्स आते क्यों हैं। कई बार क्या होता है, कोई कोई बहुत छोटे वाले सीड्स, बहुत छोटे वाले सीड्स एकदम हल्के वाले, जो कि खुद आ जाते हैं उड़ के, फिर मिट्टी ऊपर नीचे होती रहती है कई बार हवा से भी, तो उसके कारण वो अंदर जाते रहते हैं। जब उनको बारिश का पानी मिलता है तब वो ग्रो करने लगते हैं अपने आप। ये सारी चीज़ें हमको पता नहीं रहती, समझ रहे हो। तो ये है इसका रीज़न। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि जब आप मेन क्रॉप का प्रोडक्शन करने वाले हो, उसका सोइंग करने वाले हो, उससे पहले टिलिंग करो, प्लूफिंग करो, जो हमने सबसे पहले देखा था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को ऊपर नीचे करने से वो जो सीड्स होंगे अंदर वो अपने आप ब्रेक हो जाएंगे, और ये नहीं होगा। चलो ये तो कर लिया, फिर भी हो रहा है, क्या करना है, ध्यान ये रखना है कि जो वीड्स हैं उसको कब से तक, उसका एक लिमिट होता है। अगर उस लिमिट पार करते हो तो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। मतलब वो जो एक्स्ट्रा वीड्स हैं उसके फ्रूट्स और फ्लावर्स जब तक नहीं आते तब तक अच्छा टाइम है उसको कट करने का, तब तक बहुत अच्छा टाइम है उसको कट करने का, ठीक है। क्योंकि एक बार फ्लावर्स आ गए, फ्रूट्स आ गए, तो उसमें से सीड्स निकलेंगे दूसरे, वो दूसरे सीड्स वापस अंदर जाएंगे, दूसरे वीड्स निकालेंगे, समझे, पूरा साइकिल बिगड़ जाएगा। तो इसके कारण ये सब करना ज़रूरी है। तो कौन सा टाइम बेस्ट है, फ्रूट्स और फ्लावर्स आते हैं वीड्स के, उससे पहले पहले इसको किल कर दो। उसी पैराग्राफ में which may then dry up and get mixed with the soil, the best time, underline करो, the best time for the removal of weeds is before they produce flowers and fruits, before they produce flowers and fruits or flowers and seeds. The manual removal, manual removal मतलब हाथ से खुद निकालना, ठीक है। The manual removal includes physical removals of weeds by uprooting and cutting. दो तरह से हो सकता है, हम खुद निकालने जाए तो या तो जो वीड्स हैं उसको ग्राउंड के नज़दीक से कट कर दो, वो निकल जाएगा, या तो फिर अपरूटिंग मतलब उसको खींच के उसके रूट्स के साथ ही निकाल दो, तो वो फिर से ग्रो नहीं करेगा। ये दो ऑप्शन है। मैन्युअली, मैन्युअली मतलब मैन खुद जाके करेगा, एक हो गया। दूसरा ऑप्शन खुद को नहीं करना है, दूसरा ऑप्शन। आ जाओ लास्ट पैराग्राफ पे, weeds are also controlled by using certain chemicals and this is called weedicides. This is called weedicides. ये वर्ड आपने देखा होगा बोर्ड पे। ओके, weeds are, अंडरलाइन करना है इसीलिए फिर से बोल रहा हूँ, weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides. राइट साइड ऊपर कॉर्नर पे एक फोटो दिया है, और ऐसा फोटो आपने, ऐसा सीन आपने देखा होगा कई बार फार्म्स के अंदर। जो फार्मर्स होते हैं पीछे एक कंटेनर लगाते हैं, पाइप निकलता है और कुछ स्प्रे कर रहे हैं। अब आपको समझ आएगा कि व्हाट इज दिस केमिकल, ये स्प्रे क्या है, उसका मटेरियल क्या है, ये क्यों किया जाता है। तो इसको वीडीसाइड्स बोलते हैं। वो जो मटेरियल है लिक्विड वो वीडीसाइड्स है। क्या काम के हैं, these are sprayed in the damage the crops, sorry, these are sprayed in the field to kill the weeds. ये स्प्रे क्यों करने हैं, क्योंकि ये जो केमिकल है वो सीधा जाके वीड्स को किल करता है, उसको मार देता है वीड्स को, उसका ग्रोथ अटक जाता है, खुद वो ड्राई होके डेड हो जाता है। अच्छी बात कौन सी है,
दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स, हमारा जो मेन क्रॉप्स है उसको ये डैमेज नहीं करता, वो खुद आइडेंटिफाई करता है दिस इज वीड्स एंड दिस इज नॉट वीड्स। द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू एक्सटेंड रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड, वो जो मेन केमिकल है वो क्या होता है, उसको पानी के साथ मिक्स किया जाता है एक लेवल पे, उसके मेजरमेंट्स होते हैं, पानी के साथ मिक्स करने के बाद उसको स्प्रे करते हैं। पर एज यूजुअल इट इज़ अ केमिकल। तो देखो राइट साइड आ जाओ, ब्लू बॉक्स, डू वीडिसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडिसाइड स्प्रेयर, वीडिसाइड स्प्रेयर जो है स्प्रे करता है, जो इंसान करता है उसको खुद को उससे कुछ डैमेज हो सकता है, ऑब्वियसली होता होगा, क्यों ऐसा हम सोचते हैं, क्योंकि वहां पे केमिकल्स हैं। एज ऑलरेडी मेंशन द वीडिसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड्स फॉर्मेशन, फ्लावरिंग और सीड फॉर्मेशन जब होता है तब ये वीडिसाइड्स उससे पहले किया जाता है। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स, सो दे, इसी के लिए वो फार्मर की हेल्थ को अफेक्ट करता है, सो दे शुड यूज देयर केमिकल्स वेरी केयरफुली, दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ पेपर, सॉरी पीस ऑफ क्लॉथ। अब तो इसका सीजन आ गया है ये पीस ऑफ क्लॉथ का, जिसको हम मास्क बोलते हैं, तो वो लोग ये करते समय भी मास्क का यूज़ करते हैं ताकि वो केमिकल उनको हार्म ना करे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, ओके। और आज के पूरे वीडियो में यही क्वेश्चन कवर हुआ है, तो ध्यान रखना है आपको। और एक वर्ड नेक्स्ट टर्म हार्वेस्टिंग और हार्वेस्ट, बहुत ही सिंपल, थोड़ा फटाफट समझेंगे इसको। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क, ज़रूरी है, मतलब ये रिजल्ट लेने वाला है। क्यों? द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हमारा आपका क्रॉप एक बार रेडी हो जाता है, आपको पता चल जाएगा कि अब ये क्रॉप रेडी हो गया है, अब इसमें से सीड निकालने का टाइम है, तो मतलब ये मैच्योर हो गया। जैसे 18 एज आपकी मैच्योर एज है, वैसे इसका भी एक टाइम होता है, मैच्योर हो गया 3 to 4 मंथ्स के बाद क्रॉप्स मैच्योर होते हैं वीट के, याद रखना। तो मैच्योर होने के बाद ये क्रॉप को कट किया जाता है, और ये कटिंग को हार्वेस्टिंग कहते हैं। उसका डिफिनेशन अंडरलाइन कर देना, 1 मार्क में आ सकता है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड, दो ऑप्शन है, खींच के निकालो या फिर ग्राउंड के नज़दीक से उसको कट कर दो, ओके। दिस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, ये हो गया हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग किससे किया जाता है? सीकल से, जो आपने देखा होगा बहुत जगह पे, इसको सीकल बोलते हैं, ये शायद नहीं पता होगा। सीकल सी शेप का एक हाथ का हैंडल होता है, ये हो गया हार्वेस्टिंग, ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं थ्रेशिंग पे। हार्वेस्टिंग के बाद आ गया थ्रेशिंग। व्हाट इज थ्रेशिंग? तो पेज नंबर 10 से 11 पे आते टाइम, इन द हार्वेस्टेड क्रॉप, इन द हार्वेस्टेड क्रॉप, क्रॉप जब होता है उसको हार्वेस्ट कर दिया, उसके बाद क्या मिलता है? हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज इधर डन बाय मैन्युअली बाय सीकल और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड, पूरा क्रॉप है उसमें से आपको सीड्स निकालने पड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड थ्रेशिंग। सीड्स निकालने की जो प्रोसेस है उसको थ्रेशिंग बोला जाता है, और ये प्रोसेस करने के लिए एक मशीन यूज होता है जिसको बोलते हैं थ्रेशर। क्या बोलते हैं? थ्रेशर। ऐसा भी हो सकता है हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों एक साथ हो सकते हैं, कंबाइन। ये कंबाइन प्रोसेस जो कर सकता है उस मशीन को बोलते हैं कंबाइन, उस मशीन का नाम ही कंबाइन है। देखो पिक्चर के अंदर दिया है COMBINE, दोनों चीज होती है, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन, विच इज इन फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर। हार्वेस्टर का भी काम करता है, थ्रेशर का भी करता है, ठीक है। और लास्ट टर्म विनोइंग। व्हाट इज विनोइंग? फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ बाय विनोइंग। जिसके बड़े लार्ज फार्मर्स नहीं होते, मतलब उनका फार्म बहुत बड़ा नहीं होता, बड़ा नहीं है तो प्रोडक्शन कम होगा, तो उस टाइम पे जो सीड्स ग्रो करते हैं वो लोग, उसका अमाउंट भी कम होता है, तो वो लोग थ्रेशर और हार्वेस्टर के अंदर इन्वेस्ट नहीं करते, वो लोग क्या करते हैं? विनोइंग। इट इज़ ऑल्सो न्यू वर्ड, न्यू टर्म। विनोइंग प्रोसेस का नाम है। उसके अंदर क्या किया जाता है? ग्रेन मतलब सीड और चाफ, चाफ का मतलब उसका बाकी का मटेरियल जो हमारे काम का नहीं है, सीड और चाफ को अलग करने का जो काम है उसको विनोइंग कहते हैं। और जो चाफ जो है इसको हम गुजराती में बोल सकते हैं
तो उसके बाकी के जो पार्ट्स हैं, वेस्ट मटेरियल जिसको लास्ट में जला दिया जाता है वो, तो इन दोनों वो वज़न में हल्के होते हैं। ओके, तो विनोइंग के कारण वो हल्के पार्ट्स निकल जाते हैं, सीड्स रह जाते हैं, तो वो लोग विनोइंग कर देते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन क्लास 6। ओके, तो विनोइंग का भी एक फ़ोटो दिया हुआ है, ये अच्छी बात है, फ़ोटो सबके दिए हैं। अब आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क है पूरा प्रोटेक्शन फ्रॉम वेट्स। प्रोटेक्शन फ्रॉम वेट्स में हर एक लाइन, हर एक वर्ड चेक करता हूँ, ठीक है। डेफिनेशन जो है उसको अलग पॉइंट पे बना के लिखो, 11 PM से पहले पहले मेरे को सेंड करना है, ठीक है। जिसका भी एक आध लाइन, एक आध वर्ड मिसिंग है, मैं उसको कुछ भी नहीं बोलूँगा, मैं उसका होमवर्क नेक्स्ट टाइम से चेक नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, नाम अपना ऊपर लिख के भेजना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।